मन की तरंग है क्षणिक, क्षण क्षण बदलती जाए। दुख में अधीर जन न दृष्टि परंतु इसकी पाए। इसकी पहचान शब्द ज्ञान बूझे मन का खेल। रम जाए ध्यान इसमें सीखे दुख जाना झेल। इस पद में दुख में स्थिर रहने के लिए थोड़ा मन के स्वभाव को भी विचार में रखने का विचार प्रकट किया गया है, जिससे कि दुख में भी स्थिर रहने का धैर्य रूप बल प्राप्त होता है। मन की प्रत्येक तरंग जल में लहर के समान केवल एक क्षण भर ही टिकने वाली होती है। यदि ये तरंग बहती हुई काफी समय तक दिखती है तो उसके पश्चात उसके समान वह दूसरी तरंग होगी, पहली नहीं। पहली तो जो उत्पन्न हुई थी वो तो नष्ट हो गई, दूसरी भी वैसे ही नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार उन तरंगों की परंपरा अर्थात एक के बाद दूसरी थोड़ा समय गुजारकर अंत में जैसे जल शांत होता है वैसे ही मन भी शांत हो जाता है। दुख की भी ऐसे ही तरंग के पश्चात तरंग मन में लगातार उठती रहती है। दुख में भी भीरू अर्थात डरपोक मनुष्य धैर्य न रख सकने के कारण इस प्रकार दुख की प्रत्येक क्षण बदलती हुई अवस्था को नहीं पहचान सकता। उसका तो यही भाव रहता है कि कब दुख मिटे। केवल कामना से ग्रसित हुआ दुर्बल मन दुख में बुद्धि या विचार शक्ति खो जाने के कारण दुख को झटपट पालने के लिए आदत के मार्ग को ही अपना बैठता है। यदि धैर्य से मन के क्षणिक स्वभाव को समझकर इस दुख की वेदन अर्थात महसूस करने में समझने की शक्ति रूप बुद्धि बनाए रखे तो उसे मन की क्षण क्षण में बदलने के स्वभाव की पहचान हो जाएगी। वह स्वयं समझेगा कि दुख तो अपने आप क्षण क्षण में टलता जा रहा है। थोड़ा शब्द बोल बोलकर अपने मन में विचार उत्पन्न करके मन को समझाता जाए कि इस दुख का क्या कारण है, ये क्यों हो रहा है, तो उसे स्वयं अपने सारे मन का खेल या लीला जानने में आ जाएगी। कहीं कोई राग की वस्तु के न प्राप्त होने का दुख होगा, कहीं मान आदर न मिलने का दुख होगा, कहीं किसी से दुख का व्यवहार हो जाने से दुख होगा और मन गांठ बनाए बैठा होगा और मन की तृष्णा भी अपने ही ढंग की होगी। यही शब्द बोल बोलकर अपने मन में विचार जगाने से मन का खेल समझ में आएगा। यदि इस प्रकार मन का क्षणिक स्वभाव देखने तथा पहचानने में बुद्धि एकाग्र हो गई और वैसे ही शब्द द्वारा बोल बोलकर मन का खेल अपने आप में कोई मुमुक्षु पुरुष समझने लग गया तो इस प्रकार एक ओर विवेक जागकर और दूसरी ओर ध्यान की एकाग्रता में मन लग जाने से दुख के समय को आराम के साथ व्यतीत करने में सुविधा होगी, जिससे कि ध्यान में सारा भवजाल कट जाने का मार्ग विशुद्ध होगा। प्रत्येक इच्छा को थोड़ी देर रोके रखने से जो दुख होगा उससे मन अधीर होगा। इस दुख को थोड़ा थोड़ा सहने का अभ्यास बनाए रखने से दुख में धैर्य बनाए रखने का अभ्यास होगा। इसी से दुख में मन का टिकाव रहेगा, बुद्धि बनी रहेगी तथा ज्ञान उत्पन्न होगा। इसलिए इच्छा को भी रोक रोक कर युक्ति या उचित मात्रा में ही पूर्ण करना चाहिए। इससे अनुचित इच्छा के रोकने से जो दुख होता है उसे सहन करने का अभ्यास या आदत बन जाएगी। इससे मन शनह शनह बड़े बड़े दुखों को सहन करने का भी बल समय पाकर प्राप्त कर लेगा। उनमें भी स्मृति या बुद्धि बनी रहेगी। स्मृति या मनुष्यत्व बुद्धि का बना रहना ही मानवता का धन है। यही दुर्गति से बचाने वाली है।